एक बेसिक वीडियो आप लोगों को मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ी पेमेंट लिंक के या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कितनी स्टेजेस हमें फॉलो करनी है, ठीक है। ये आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हो, ये 2022 का है, यानी लास्ट ईयर पहले CUT नहीं होता था, DUT होता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब CUT आ गया, जिसे CUT के बाद CSS पोर्टल है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेपरेट पोर्टल है, जहाँ आपको सीट मिल चुकी होगी, ठीक है। जिन्हें नहीं मिली सेकंड राउंड का वेट करो। अब यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को एक अपडेट दूँ, ये 2022 का नोटिफिकेशन है। लास्ट ईयर क्या क्या चीज़ें फॉलो हुई थी, जो UG में भी फॉलो हुई थी। यहाँ पे बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सबसे पहले जब आप सीट को एक्सेप्ट करते हो, यहाँ पे देखो अप्लाई यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें उससे मतलब नहीं है। जब आप लोग सीट एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये स्टेजेस होती है 3। वहाँ पे अंडर प्रोसेस लिखा आता है सबसे पहले, अंडर प्रोसेस के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, अभी तक क्यों नहीं आया पेमेंट लिंक। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद आता है सेकंड, वेरीफाइड बाय कन्वेनर, ठीक है। जब कन्वेनर द्वारा वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि एक तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर जब एक कन्वेनर होता है, ठीक है, एक टीचर होते हैं उसमें, ठीक है, वो टीचर आपके दोबारा से डॉक्यूमेंट को रीवेरीफाई करते हैं, एक तरीके से सारी चीज़ें दोबारा से चेकआउट करते हैं। अगर यहाँ पे कुछ इशू होता है या कोई डॉक्यूमेंट गलत होता है या डॉक्यूमेंट उन्हें दोबारा से नीड होती है, चाहिए होता है, अगर उन्हें कॉलेज वालों को या आपके डिपार्टमेंट वालों को, जो भी आपको अलॉट हुआ है, तो वो आपको रेज अ क्वेरी वाले सेक्शन में आपसे मांग लेते हैं। इस वजह से मैंने कल प्रीवियस वीडियो में कहा था कि रेज अ क्वेरी वाला सेक्शन आप लोग चेकआउट करते रहो, ठीक है। तो वेरीफाइड बाय कन्वेनर के बाद आता है अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल, या हेड लिखा हुआ आएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना। ये 3 स्टेजेस हमें फॉलो करनी है। ये तीनों स्टेजेस आपको फॉलो नहीं करनी, बस आपको देखना है। ये तीनों स्टेजेस जो है बेसिकली ड्यू अपने आप देख लेगा आपका, ठीक है। तो जब आपका अप्रूव्ड बाय द हेड या फिर प्रिंसिपल जब लिखा हुआ आ जाएगा, इसके बाद आपका पेमेंट लिंक जनरेट होकर आ जाता है, ठीक है। तो पेमेंट लिंक आपको फ़ीस पे करनी होती है, ठीक है। तो फीस पे करने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। तो पेमेंट, अब ये चीज़ है कि जैसे कुछ बच्चे हो सकता है कि किसी का वेरीफाइड बाय कन्वेनर हुआ हो, या अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ हो, या अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल आ चुका हो, तो मतलब फाइनली पेमेंट लिंक कब तक आ सकता है। देखो जो शेड्यूल मैंने आप लोगों को बता रखा है, उस शेड्यूल से आ सकता है, उससे पहले आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों का 20 अगस्त से पहले नहीं आता, 20 या 21 अगस्त से पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय द कन्वेनर नहीं लिखा था, तब आप लोगों को कांटेक्ट करना चाहिए डिपार्टमेंट से, या फिर जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब आपको कॉलेज क्या नाम है, जब आपको बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय कन्वेनर नहीं लिखा था, अगर 21 अगस्त तक, ठीक है, अगर 21 अगस्त तक नहीं लिखा हुआ था, तो अभी टाइम लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, 2 से 3 दिन का टाइम तो लगता ही लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी का जल्दी हो सकता है, किसी का लेट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग की 3 स्टेजेस इस तरीके से फॉलो होती है। बेसिकली 4 होती है। पहले तो अंडर प्रोसेस भी लिखा आता है, फिर उसके बाद ये 3 चीज़ें आती हैं, फिर देन 5वीं चीज़ हमारा पेमेंट लिंक जनरेट होकर आता है। पेमेंट आपको उतनी शो होगी जितनी आपको पेमेंट करनी है, मतलब जितनी फ़ीस होती है कोर्स की, उतनी ही पेमेंट आपको शो करेगा वहाँ पे, उतनी ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी आपको सीट अगर चाहिए, ठीक है। फाइनली फिर आप फ़ी पेमेंट के बाद आपके सीट वो हो जाता है, लॉक हो जाती है, आप लोग का एडमिशन कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।